मानना कि पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ा था, पार्टियों ने लड़ा। ये तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, जो ये अपने टारगेटेड विज्ञापन निकाला करते थे, आज तक ना कदे समाज के हुए, ना किसान का मेरे के हुए ना हो। यहाँ जो आज मेरी खापों की सरदारी और प्रबुद्धजन तथा मीडिया कर्मी जो आज के हालात जो देश के ऊपर चले हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन, मतलब पहले किसी ने कुछ कह दिया, अब कुछ चल रहा है। अब जो चुनाव आ गया हरियाणा वाले, ईवीएम वाला जो देखा झटका, मतलब एक से एक अला काम हो रहा है। और जनता को तो मतलब एक घोट के सब कुछ इनका छीन के और कुछ और ही कहीं जो है ना उसको भेजा जा रहा है। तो मेन जो मकसद है अब सबसे पहले कि जो ये बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी, इनको जो है किसी तरह इस देश को कैसे खदेड़ा जाए। जो ये यूरेनियन जो इस नस्ल के हैं ही नहीं, जो मूल निवासी हैं ही नहीं यहाँ के, जो आज शासन वर्ग जो जितना कर रहा है, मतलब इनको इस देश से, इस शिक्षा से, इस समाज से, इस विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ छीनना है, छोड़ना नहीं। अब बहुत से हमारे जिस तरह सम्मेलन हो रहे हैं उनमें बहुत से कह दें जी पंजाब वाले ने तो इन उनके ऊपर सरकार थी, नीचे सरकार थी, इन्हें तो बाखड़ा का पानी ना दिया, ये कोई बूझनिया हो बाखड़ा पानी का हम चुंगांगे कि डूब के मरांगे कि जब मर्द और धरती ना रहेगी, जमीन ने ये खोसने लग रहे थे। अभी भानु प्रताप सिंह जी ने जो बताया उसमें एक ताज़ा रिपोर्ट अभी की, रोहतक में 22 ओपन जेल चेकआउट कर दी गई है। कहीं स्टेडियम हैं, कहीं हॉस्टल हैं, कहीं धर्मशालाएं हैं, वो चेकआउट होली हैं। और जो ईवीएम मशीन के इंजीनियर और उनके मैकेनिक वो बाकायदा अपनी कार्रवाई पर चालू हो गए। ये 5 दिन नहीं मिले थे। एक तो इलेक्शन यो होगा जो चुनाव आयोग करवा होगा, और उसके बाद में क्योंकि वोट तो है नहीं, 80 से ऊपर सीट जो है वो दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा की है। चाहे दूसरे जितने इनके कैंडिडेट, चाहे सुरजेवाला से, चाहे दूसरा से, तीसरा है, किसी का कुछ ना है। अगर जाए नीचे नीचे इशारा कर दिया तो भी मुश्किल है। अब हम थोड़े दिन पहले मायावती का इसका जो प्रोग्राम था चंद्रशेखर वाला भाईचारे का, हमने कई स्टेटों में गए, भाई हमारा भाईचारा जो हम मूल निवासी हैं, जो एक माँ बाप के जो पौधे हैं, जो संतान हैं, जो काम के आधार पर बटे हैं, मेहरबानी करके ये एक हो जाओ, इन यूरेशियन नस्ल वालों ने खदेड़ो किसी तरह। उस मुहिम में अब वह वोट काटू बन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चंद्रशेखर ने उसके साथ कर लिया, मायावती ने उसके साथ कर लिया, वो एक का कुनबाई ताऊ वाले, ये कदे आज तक ना कदे समाज के हुए, ना किसान का मेरे के हुए ना हो। यो इनका धंधा है। इन के पीछे से वो जो ऊपर से मिले हुए हैं उन्हीं के पीछे से उसी से इन्हें चुनाव लड़ना है। पर जनता नहीं मानना कि पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ा था, पार्टियों ने लड़ा। ये तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, जो ये अपने टारगेटेड विज्ञापन निकाला करते, जवाहरलाल न्यूज़ का, बाबू न्यूज़ का, दादा न्यूज़, तो वह काम कहानी जो है ना वो इन्होंने अपनी फिर से शुरू करनी है। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता पार्टियों का नहीं चलेगा किसी हालत में। और वो पोजीशन आज के दिन हरियाणा में ये है कि अबाउट 80% है जनता। हर हालत में जोर लगा लेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। पर जो ये ओपन जेल जो बनाई गई से, उन ओपन जेलों का कारण यह है कदे कदे घना बड़ा कदर नाम आ जाए, क्योंकि पब्लिक तो मानना नहीं, वोट है नहीं, और फिर दिंगाने दिए अपना दिखाएंगे तो कुछ न कुछ तो इस देश में होगा हर हालत में। अब दूसरा एक छोटी सी बात आई जो पॉपुलेशन वाली, जो कल का एक किस्सा था, खुद मेरी जो थी स्कूल में, ये क्या था कि सबसे पहले जो डी जनरेशन वाली बात थी कि 790 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उसको 100 करोड़ पर छोड़ना है इन लोगों ने। पहले कोरोना वाला वो ढंग डोल देख लिया, उस कोरोना में हमने देख लिया, मेरा जिंदगी में आज तक कोई टीका नहीं लग गया, क्या भी किसी किस्म का कोई इंजेक्शन मेरे याद नहीं कि मेरा कोई इंजेक्शन लग गया हो। और एक बार डी साहब से उनसे एक मीटिंग थी, उसमें भी यह बात आई सारी की सारी, टीका आड़ी ये कोरोना आड़ी, क्योंकि सारे प्रशासन के ऊपर जोर है, दबाव है। हर उसमें एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में
एक एक निकरधारी बैठा रखे हैं, आदेश उनका चलता है, डीसी का इनका नहीं चलता। इन्होंने तो उनके दबाव में काम करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है इनके साथ। और ये हो कैसे रही है, क्यों हो रही है? जो डीपॉपुलेशन वाला जो मामला था, सबसे पहले इन्होंने टिटनेस के जो इंजेक्शन, जो भी महिला गर्भवती होगी तो टिटनेस का इंजेक्शन तो चाहिए। उन्होंने टिटनेस के इंजेक्शन में SV40 वो इंजेक्ट कर दिया, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट, और 10 करोड़ पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन तो जो है ना वो तो घटानी है ही नहीं। जिस तरह इसमें थी कोरोना वाले में, ना कोई गांव में मरिया, ना कोई गाँव में मरिया, ना कोई जो है ना इसमें घर में मरिया, जितने मरे सारे अस्पताल में मरे। ये रामना और लोहिया अस्पताल में इसमें सब तो फालतू ही नुके मरे। तो वो जो मामला है, ये एक सांग है, सांग रचा गया, दहशत का जो माहौल है इस देश में फैलाया जा रहा है। तो इसके जो था, इसका मामला जो सारी जो ये साजिश थी, ये साजिश बहुत पुरानी है। वर्ष 1940 के दशक में जो सदाशिव गोलवलकर, MS गोलवलकर, उसने एक किताब लिखी थी, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। उस किताब में उन्होंने सबसे पहले एक जो निचोड़ काट के दिया, उसमें यही था कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ़ विश्वसनीय साथियों को सौंप दे, और देश में 95% देश में भूखमरी पैदा कर दें, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। अरे वो चल रहा है, सारा सौदा वो हो रहा है। उसके बाद में इसी गोलवलकर ने दूसरी फिर किताब लिखी 60 के दशक में, बंच ऑफ थॉट्स। उस बंच ऑफ थॉट्स के 43 नंबर पृष्ठ पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भारतीय संविधान एक विषैला बीज है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने जो ये इतनी मेहनत से जो युवा की सत्रह ये देश बज्जा गुलामी ते लकड़ा काढ़ा, अपना जो वे ऑफ लाइफ जो अपने नियम बनाए, उन नए मेरे पे जरा लवीज बताओ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।